नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में एनपीके खादों के उपयोग के बारे में बात करेंगे कि लहसुन की फसल में एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34 और एनपीके 00-50, इसके अलावा बोरान, इन चारों चीज़ों का उपयोग कब करें, कितनी मात्रा में करें और इन चारों के उपयोग से लहसुन की फसल में क्या फ़ायदा होता है, तो ये सारी बातें हम वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा अगर आप लहसुन की खेती करते हैं तो आप 4 से 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आपने हमारे अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अकाउंट को फॉलो करें। और लहसुन से संबंधित अगर आपको किसी भी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी लहसुन इस समय पर कितने दिन की हो चुकी है। चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं एनपीके खादों के बारे में। एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और ये तीनों चीज़ें लहसुन फसल के लिए काफ़ी बड़ा महत्व रखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 19-19-19 की। लहसुन फसल में इसका उपयोग कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। जब हमारी लहसुन 25, 30 या 35 दिन के आसपास होती हैं तो उस टाइम पर पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए हमें एनपीके 19-19-19 का उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग से फसल में पिलासपन की समस्या दूर होती है, पौधा मजबूत बनता है, पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज होती है। तो इस वजह से आप एनपीके 19-19-19 30 से 35 दिन की अवस्था के मध्य उपयोग कर सकते हैं। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी लहसुन 40 से 50 दिन के बीच में हो जाती है या फिर 50 से 55 दिन के बीच में हो जाती है तो उस टाइम पर आप एनपीके 0-52-34 का उपयोग अपनी लहसुन फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, एनपीके 0-52-34 के अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो कि आपकी फसल की जड़ों का विकास भी अच्छी तरीके से कर देती है। और जो कंद का नमूना बन रहा होता है उस नमूने के बनने में पोटास बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो पौधा ऊपर से भी मजबूत बनता है, साथ ही साथ ज़मीन के अंदर से भी मजबूत बनता है। तो इसके लिए आप एनपीके 0-52-34 का स्प्रे 50 से 55 दिन की अवस्था पर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अवश्य करें। इसके बाद जब हमारी फसल 70 दिन के आसपास होती है तो उस टाइम पर हमें एनपीके 0050 का स्प्रे करना चाहिए। 70 से 80 दिन की अवस्था के मध्य आप एनपीके 0050 का स्प्रे अपनी लहसुन फसल में कर सकते हैं और इसी के साथ में आपको बोरान का स्प्रे भी करना पड़ता है। अब किसान भाइयों, जब हमारी फसल 70-80 दिन की होती है तो उस टाइम पर उसके अंदर लगभग 50-60-70% कंद बन जाता है। तो उस कंद के संपूर्ण विकास के लिए पोटास की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो पोटास वैसे तो हम ज़मीन के माध्यम से देते ही हैं, लेकिन ऊपर से जब हम एनपीके 0-50 का स्प्रे करेंगे तो इसमें जो 50% पोटास है वो पत्तियों द्वारा पौधे को मिलेगा। तो ऊपर से जितनी भी एनर्जी होगी वो कंद में जाएगी, तो इससे कंद बड़ा भी बनेगा, मजबूत बनेगा। और जो कंद के अंदर कलियाँ बनती हैं उन कलियों का जो साइज होगा वो मेंटेन होगा, जिससे कंद की साइज अच्छी बनेगी। तो 70 से 80 दिन की अवस्था के मध्य आपको एनपीके 0050 का स्प्रे करना है। इसी के साथ में बोरान का भी आपको स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, बोरान लगभग 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना है। बोरान का स्प्रे करने से क्या होता है कि जो हमारी फसल में कंद फटने की समस्या आती है, तना फटने की समस्या आती है, उस पर भी हमें कंट्रोल मिलता है। साथ ही साथ कंद की शाइनिंग के लिए, कंद के पर्दे को मजबूत बनाने के लिए बोरान भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लहसुन से अच्छी क्वालिटी का कंद बने, कंद बड़ा बने, तो आप समय समय पर एनपीके खादों और इस बोरान का स्प्रे करें। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो वर्षों से लहसुन की खेती करते आ रहे हैं वो हमेशा टाइम टू टाइम एनपीके खादों का उपयोग अपनी लहसुन में करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, इनमें नाम मात्र का खर्चा होता है। अगर एनपीके 19-19-19, 0-52-34, 0050 की इनकी मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट में इनकी 1-1 किलो की जो पैकिंग होती है वो लगभग 150 से 200 रुपये के आसपास मिल जाती है। यानी कि 1 एकड़ में 1 किलो की पैकिंग अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपके मात्र 200 रुपये का खर्चा होगा। तो इस हिसाब से आप अगर इन तीनों चारों चीज़ों का स्प्रे करते हैं तो आपके 1 एकड़ में
पूरी शुरुआत से लास्ट तक 1000 रुपये का खर्चा होगा। तो आप इतना खर्चा तो कर ही सकते हैं अपनी लहसुन की अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो आप इन तीनों चीज़ों का अपनी फसल में स्प्रे ज़रूर करें और इनको आप किसी भी कीटनाशक या फंगिसाइड के साथ में मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। और भी अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको उस टॉपिक पर जानकारी अवश्य मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।